नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड में अब सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा फैसला लिया है। मामले में आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने जाने की मांग इन दिनों देश भर में उठ रही है। इसी के चलते अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने का निर्णय लिया है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड में अब सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा फैसला लिया है। चलिए आप भी सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। सरकार ने फैसला किया है कि निकिता हत्याकांड की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट से करवाई जाएगी ताकि दिन प्रतिदिन सुनवाई हो सके और आरोपियों को शीघ्र अतिशीघ्र सज़ा दी जा सके। हमने फरीदाबाद पुलिस को हिदायत दी है कि वो कोर्ट में चालान जल्दी से जल्दी दाखिल करने की कोशिश करें। ये सब क्या कारण है? पुलिस जो है वो कार्रवाई भी कर रही है, 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन फिर भी लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, लोग आरोपियों को सख्त सज़ा की मांग कर रहे हैं और वो उनका अधिकार है करने का। अब सज़ा तो कोर्ट देगी। और लाख छुपाने के बाद भी जो सच होता है वो पाड़ कर बाहर आता है। पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता रहा कि हमला नहीं हुआ है। अब उन्होंने खुद माना है कि ये हमारी सरकार की उपलब्धि है और कम से कम राहुल गांधी को अब तो मान लेना चाहिए कि हमने पाकिस्तान में घुसकर उनको मारा है। पहले तो नहीं मानते थे, अब तो मानना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री की सभा में लोगों को लालच दिया गया और लालच देकर भीड़ जुटाई गई। इसकी शिकायत जो है चुनाव आयोग से करेंगे। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बुखलाहट है और मेरा जिंदगी का अनुभव है कि चुनाव में जो व्यक्ति रोता है, शिकायतें करता है, समझ लो कि वो हार रहा है। हरियाणा के यमुनानगर में किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक फसल की पेमेंट नहीं होती तब तक बिजली के बिल किसान नहीं भरेंगे। किसानों के घरों के मीटर उतार कर किसानों के मनोबल को कमजोर करने का सरकार प्रयास कर रही है। किसानों ने आज बिजली निगम कार्यालय पर प्रदर्शन कर अधिकारियों को अपने निर्णय से अवगत कराया। यमुनानगर में किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुभाष गुज्जर ने कहा कि किसानों ने बिजली के बिल अदा न करने पर घरों से उतारे जा रहे मीटरों को लेकर प्रदर्शन किया। गुज्जर ने बताया कि 5 अक्टूबर को बरवाला में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत की अध्यक्षता में प्रदेश अध्यक्ष रतन मान के निर्देशानुसार कड़े फैसले लिए गए थे। उन्होंने बताया कि जब तक किसान की धान की फसल का भुगतान नहीं होता तब तक किसान बिल नहीं भरेंगे। 2 दिनों से गांव में किसानों के मीटर उतारे जा रहे हैं, जबकि किसान पहले ही परेशान है। पहले लॉकडाउन से सरकार ने किसान को बदहाल कर दिया और 1 महीने धान की फसल की आज तक पेमेंट नहीं आई। और आज हमने निर्णय लिया कि जब तक पेमेंट नहीं होगी तब तक हम बिल नहीं भरेंगे। और आज हमें एससी साहब को मिले, उन्होंने 1 महीने का हमारे को टाइम दिया है। और जब किसान की पेमेंट नहीं हो तो किसान कहाँ से पैसा पेमेंट बिजली का बिल देगा। और हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत जी, उन्होंने निर्देश दिया भी 1 जनवरी 2021 से हम सरकार से लेन देन बिल्कुल बंद करेंगे। ना बिजली का बिल देंगे और ना बैंक का कर्जा देंगे, ना कोई टोल टैक्स, ना कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं देंगे। कौन कौन से गाँव से आए यहाँ लोग? पूरे जिले के हमारे ब्लॉक सडोरा, छछरौली क्षेत्र के हमारे किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं वही आज बुलाए हैं। और आज रादौर, मुस्ताबाद सभी को आज हमने चेतावनी दिया भी 1 महीने तक अगर कोई बिजली कर्मचारी किसी किसान का कनेक्शन काटने घर जाएगा वो अपनी जिम्मेवारी पर जाए, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको वहीं बंधक बनाया जाएगा। वो उसकी जिम्मेवारी खुद प्रशासन की होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती अगली क्या होगा? कैसी जी? अगर अगली आपकी कार्रवाई नहीं होती है बाद भी तो क्या करेंगे आप? उसके बाद हम बिल्कुल रणनीति तैयार है। इसके दिवाली के बाद ही हम नए आंदोलन की घोषणा करेंगे। उसके अभी दिवाली का त्यौहार है, किसान उसमें गेहूँ बिजाई में व्यस्त है और इसमें अभी तो गेहूँ की कटाई, इसकी धान की पूरी खरीद भी नहीं हुई। 40% धान अभी मंडियों में पड़ी है जो 4 दिन से नहीं बिक रही है। किसान बहुत परेशान, खरीद बंद करने जा रहे हैं। किसान की पेमेंट नहीं हो रही, किसान दुखी है। ये बिजली वाले बिना मतलब के किसानों को परेशान कर रहे हैं। इसलिए किसान के जब तक पेमेंट नहीं आएगी तो बिल कहाँ से भरेगा? कनेक्शन काटने के ऊपर किसानों के ऊपर पैसे नहीं आना दबाव दिया जा रहा।
और या तो किसान को पहले चेतावनी दो, 2-4 बारी, मतलब हफ्ते 10 दिन का टाइम दो। अगर कहीं से प्रबंध करेगा, इसका मतलब ये तो नहीं सीधे जाओ उसका कनेक्शन काट लो, मीटर उतार लो, ये तो नोटिस दो पहले उसको, किसान को, या हमसे मिलो, हम भी कुछ ना कुछ समाधान करेंगे इसका। करनाल छात्रा के किडनैपिंग के मामले को पुलिस ने चंद घंटों में सुलझाया। मॉडल टाउन से हुआ था कल 13 साल की छात्रा का अपहरण। पुलिस ने टीम गठित कर चंद घंटों में मामले को सुलझाया। ये वो गाड़ी है जिसमें 13 साल की लड़की का अपहरण करके लड़का फरार हो जाता है। घटना कल की थी। परिजनों के अनुसार लड़की घर से स्कूटी पर सामान लेने गई थी। देरी होने पर लड़की घर नहीं लौटी। परिजनों ने लड़की को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन लड़की नहीं मिली, जिसके बाद लड़की की स्कूटी पार्क के पास मिली। लड़की के परिजन पुलिस के पास पहुंचे। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने खुद लड़की को ढूंढने के लिए परिवार वालों से बातचीत की और तुरंत संज्ञान लेते हुए लड़की को ढूंढने के लिए टीमों का गठन किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अलग अलग जगह छापेमारी की और गाड़ी में अपहरण करने वाले लड़कों को गाड़ी समेत करनाल से हिरासत में ले लिया है। तो मैं बहुत थैंकफुल करूँगा पुलिस का, मीडिया का और अपनी बरादरी का, जो दिन रात हमारे साथ खड़े थे। पुलिस ने रात को लगभग 2:30 बजे लड़की को मुंगेर के पास से ट्रेस आउट कर लिया। तो हिरासत में लिया गया किसी को? हाँ, एक लड़का हिरासत में लिया गया, रॉकी जून नाम का लड़का बता रहे हैं। आगे फर्दर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो निकल के आएगा आगे पुलिस हमें बताएगी। अब लड़की का अंदर काउंसलिंग चल रही है, लड़की की मदर और पुलिस है। क्या कहना चाहेंगे जी, लड़की का जो अपहरण हो गया था उसको स्कूल ढूंढ लिया गया है, क्या कहेंगे? सर बिल्कुल ढूंढ लिया गया है और मैटर लड़की बिल्कुल अपनी माँ के पास सेफली पहुंच चुकी है। लड़की की काउंसलिंग चल रही है और जो आगे कानूनी कार्रवाई बनती है, अपना जो लॉ एंड ऑर्डर बनता है उस हिसाब से जो अरेस्ट हुए हैं उनके लिए और लड़की के हिसाब से लड़की को माँ के हाथ। तो कितने बजे अपहरण हुआ था लड़की का? सर ये एग्जैक्ट 6 बजे लेकर 6:30 बजे के बीच में मॉल्टन तजिंद्रा पार्क के पास से हुआ था और 2:35 में मोगा के नाके पे पंजाब पुलिस ने इनको पकड़ा, जो इंटीमेशन करनाल पुलिस और पंजाब पुलिस की चल रही थी, जैसे खबर थी, और मोगा के पास से रिकवर किया। तो एसपी लगातार संपर्क बनाए हुए थे? रात 1 बजे तक एसपी थे, 2 बजे तक बल्कि डीएसपी राजीव जी टच में रहे। सुबह 5 बजे फ़ोन आना, बल्कि मॉल्टन चौकी इंचार्ज सुबह 4 बजे तक परिवार के घर बैठे रहे और अभी भी बिल्कुल काउंसलिंग में साथ हैं और बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। जैसे मैंने नहीं देखा भी पुलिस को इतना फ्रेंडली और इतना होमली होता है जैसे उनको लग रहा है। हमें ये लग रहा है कि उनका ही बच्चा गुम हुआ था, पुलिस ने ही उसको रिकवर कर लिया। तुरंत बाद इस पर सर्चिंग और एसपी साहब के दिशा निर्देशानुसार लड़के को अरेस्ट कर लिया गया था और लड़की की तो उम्र कितनी थी सर लड़के की? 14 साल। तो कहाँ से रिकवर किया? पंजाब से? जी सर। तो अब क्या काउंसलिंग की जा रही है लड़की की? काउंसलिंग करके वो महिला अधिकारी उसकी प्रोटेक्शन में अपना काम करेंगे सर। ठीक, शुक्रिया। करनाल के कोहड़ गांव रहने वाले कौटल्य ने कहा कि मैं गूगल बॉय बना और उसके बाद मुझे कई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म और कई बड़ी हस्तियों से मिलने का मौका मिला। अपनी प्रखर बुद्धिमत्ता के कारण 5 साल की उम्र में विश्व प्रसिद्ध प्राप्त कर चुके गूगल बॉय कौटल्या पंडित अब 12 साल के हो चुके हैं और आज भी उनकी यादाश्त वैसी की वैसी है और आज भी गूगल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर ट्रेंड कर रहे हैं। गूगल बॉय कौटल्या ने बताया कि लॉकडाउन के मध्य उसने कई बड़ी हस्तियों के साथ व बड़े संस्थानों के छात्रों के साथ अपना ज्ञान साझा किया। उसने बताया कि जब भी कोई आपसी बातचीत करता है उससे ज्ञान वृद्धि होती है। लॉकडाउन के बीच कौटल्या पंडित ने अपनी बड़ी बहनों सहित बड़ी क्लास के छात्रों को भी साइंस सब्जेक्ट की जानकारी का ज्ञान दिया। कौटल्या की इच्छा है कि वह इसरो स्पेस का वैज्ञानिक बने। कौटल्या ने कहा कि मुझे कई संस्थाओं ने सम्मानित किया है। इन 6-7 सालों में मैंने बहुत ही नई चीज़ें देखी, परखी और मेरा जो नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हर फील्ड के अंदर। उसके अलावा इस लॉकडाउन के अंदर मैंने बहुत ही नई चीज़ें एक्सपेरिमेंटेशन करी उनकी और मैंने अपनी जो साइंस है 9th और 10th क्लास की, सो आई कंप्लीटेड इन अ वीक। मैंने 7 दिनों के अंदर ये कर दी थी। उसके अलावा मैंने बच्चों को पढ़ाया भी, 2 बच्चों को, सो आई टॉट देम द साइंस ऑफ 10th ग्रेड। अदर देन दैट आई आल्सो गिव अ लाइव सेशन। मैंने बहुत सारे बच्चों को, नियर अबाउट 25,000 किड्स को, 25,000 बच्चों को एक साथ मैंने उनको मोटिवेशनल स्पीचेस दी और पढ़ाया।
उसके अलावा मैं एलन और जो आकाश इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से मैंने करा। उसके अलावा मैं जो एलन का जेएसओ है उसकी तैयारी कर रहा हूँ, मतलब जो जूनियर साइंस ओलंपियाड है तो मैं उसको तैयारी कर रहा हूँ एलन इंस्टीट्यूट के थ्रू। उसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें करी और मैंने जो यूएन के जो 6th डायरेक्टर जनरल है हिज एक्सेलेंसी एरिक सोलहेम सर, तो मैंने उनके साथ भी इंटरेक्शन करा और बहुत ही सारी चीज़ें इस लॉकडाउन के अंदर मैंने की। लॉकडाउन के दौरान कौटिल्य ने अपनी स्टडी तो की ही, केवल एक सप्ताह में 9th और 10th की पूरी उसने साइंस कवर की। 12 वर्ष का कौटिल्य 9th क्लास में पढ़ता है और काफ़ी और बच्चों को भी मदद की। उसने फ्री ऑफ कॉस्ट 2 बच्चों को 10th क्लास की साइंस करवाई। काफ़ी छोटे बच्चों को जीवन में अपने एज से बढ़कर कैसे करें, क्या करें, ये कौटिल्य ने उनको समझाया। और जो एरिक सोलहेम सर हैं यूएनओ के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनके साथ उसका इंटरेक्शन प्रोग्राम हुआ, ये भी बड़ी उपलब्धि थी। और 25,000 बच्चों का वेबिनार उसने अटेंड किया जो आकाश इंस्टीट्यूशंस उनकी ओर से था और एलन इंस्टीट्यूट कोटा उनका भी उसने लगभग एक बहुत बड़ा वेबिनार अटेंड किया। और आजकल कौटिल्य जेएसओ की अपनी तैयारी कर रहा है एलन इंस्टीट्यूट के द्वारा। गूगल बॉय बनने के बाद गूगल कितना को इम्प्रूवमेंट आई पिछले 7 साल? देखिए इम्प्रूवमेंट 7 वर्ष में ये आई। कौटिल्य को राष्ट्रीय भी अंतर्राष्ट्रीय भी काफ़ी मंच मिले। अभी दुबई के अंदर एक बार तो दुबई की गवर्नमेंट ने उसको बुलाया। दूसरे कार्यक्रम में चेतन भगत जी जो बहुत बड़े नॉवेलिस्ट हैं, लेखक हैं, उनके साथ उसने मंच साझा किया। और फिर चेतन जी ने एक अपने उसमें शेयर किया इंस्टाग्राम पे एक वीडियो 1 मिनट की और ये लिखा कि जब मैं 6 वर्ष पहले कौटिल्य से मिला था तो ये हिंदी भी अच्छे तरीके से नहीं बोलता था और अब जिस तरीके से ये इंग्लिश में बोलता है आप खुद मेरे भाव भंगिमाओं को देखकर, मेरे चेहरे के भावों को देखकर समझ जाएंगे मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ और 6 वर्ष में उसने अपने स्पीकिंग पावर्स को किस तरीके से विकसित किया। गूगल पर सर्च की बात की जाए तो हाँ, अभी 1 हफ्ता पहले हम देख रहे थे कि गूगल ट्रेंड्स पिछले 12 वर्ष में किस व्यक्ति को वर्ल्ड में कितना सर्च किया गया। तो गूगल ट्रेंड्स में हमने पहले तो काफ़ी औरों के साथ किया, फिर हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी क्योंकि बहुत लोकप्रिय हैं, हमने उनके साथ और लिख दिया तुलना करने के लिए कि देखें भी उनकी तुलना में कहीं दिखाई देता है या नहीं। लेकिन खुशी की बात यह है कि कई जगह तो वो 50-50% भी, जैसे यूएसए के कई स्टेट्स में और जर्मनी वगैरह में तो 60% तक जो सर्चिंग थी वो कौटिल्य की थी। और बड़ी खुशी हुई कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी तो बड़े गजब ही हैं और बड़े फॉलोअर्स हैं उनके, लेकिन उनकी तुलना में भी कहीं ना कहीं वो दिखाई देता था। तो ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव। नमस्कार।